प्रतीत होता है कि हम अपने ननिहाल कैकई राज्य के निकट पहुंच रहे हैं, किंतु ये अंधकार। भरत, ये अंधकार गंधर्वों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है यहाँ। परंतु हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। उन्हें ही तो गंधर्वों को परास्त करने का और उनके अस्त्रों को निष्क्रिय करने का अनुभव है। लव, सावधान हो जाओ। हाँ कुश, अब किसी भी क्षण हमारा सामना गंधर्वों से होने वाला है। यदि मेरे कारण पुष्कल को कोई क्षति पहुंची तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मामा श्री क्षति पुष्कल या किसी अन्य को नहीं, गंधर्वों को पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान के कारण हमें इन गंधर्वों के अस्त्रों को निष्क्रिय करने का रहस्य ज्ञात हो गया है। अब हम इन गंधर्वों को परास्त कर देंगे। रघुवंशियों को हमारे अस्त्रों की काट के बारे में हनुमान के कारण ज्ञात हो गया है, अतः सावधान रहना गंधर्व वीरों। हमें उनकी दृष्टि से स्वयं को छिपाकर ही वार करना होगा। सावधान हो जाओ, वो सेना के साथ आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो युद्ध जीत को हमें नहीं सौंपेंगे, अभी तो युद्ध करेंगे। अब हम उन्हें दिखा देंगे कि क्या होता है गंधर्वों से युद्ध करने का परिणाम। जाइए, गंधर्व हम पर वार कर रहे हैं। वीरों, गंधर्वों के अस्त्रों पर नहीं, गंधर्वों पर वार करो, क्योंकि हनुमान ने हमें बताया है यदि हम इनके अस्त्रों पर वार करेंगे तो हमारा वार पलटकर हम पर ही द्विगुणित भीषणता से प्रहार करेगा। वो रहे गंधर्व सैनिक। उन्हें ही लक्ष्य बनाना है हमें। करो प्रहार। ये अस्त्रों से वार कर करके कंदराओं में छुप रहे हैं। ये चालाकी कर रहे हैं हमसे, जिससे कि उन्हें कोई हानि ना हो और उनके अस्त्र और भीषण होते जाएं। वो हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही चालाकी उन्होंने हमारी सेना के साथ भी की थी। हम उनकी चालाकी में नहीं फंसने वाले। हमें पुष्पक को नीचे ले लेना चाहिए ताकि उनका वार विफल हो जाए। इनके अस्त्र भी अपना लक्ष्य स्वतः ही परिवर्तित करके अब भी हमारी ओर आ रहे हैं। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ना तो हम इन पर वार कर सकते हैं और ना ही इनके वार से बच सकते हैं। हे संकट मोचन हनुमान जी, हम सब संकट में हैं। आप जहाँ भी हो शीघ्र आकर हमारी रक्षा कीजिए। यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते भरत काका श्री। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। किंतु क्या करें हम? हनुमान जी ने यहाँ आने से पूर्व हमें गंधर्वों के अस्त्रों पर प्रहार ना करने का निर्देश दिया था। किंतु हनुमान जी हैं कहाँ? हमने उन्हें मानसिक रूप से संदेश तो भेजा है, कदाचित आ जाएं वो। वो रहे हनुमान जी। गंधर्वों के ये अस्त्र मैं किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा इनसे। जय श्री राम।
सखा लवकुश, इन गंधर्वों को रोकने का एक ही उपाय है कि गंधर्वों को हम उनके छुपने के स्थान से बाहर निकालें। अतः तुम अपने दिव्य बाणों का सोच समझकर प्रयोग करो। जो आज्ञा हनुमान जी। कौन सा दिव्य बाण उचित रहेगा जिससे गंधर्व गंधराओं से बाहर आने के लिए विवश हो जाए? सखा, जागृत दिव्यास्त्र हैं ये, किंतु मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। काका श्री भरत, काका श्री शत्रुघ्न, तत्पर हो जाइए गंधर्वों का अंत करने के लिए। हम उन्हें उनके छुपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए विवश करते हैं। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। दिव्यास्त्रों, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मैं तुम्हें किसी को आहत नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छे लवकुश, अब तो गंधर्वों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। गंधर्व बाहर आ रहे हैं, लक्ष्य साधो। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सैनिकों का अंत कर रहे हैं रघुवंशी। अभी देखता हूं इन्हें। दिव्य भाले तो अब भी आ रहे हैं। देखता हूं कहां से प्रहार हो रहा है। तो ये तावमुख का ही काम है। अब तुम नहीं बच पाओगे तावमुख मुझसे।
भरत भैया, सबको सावधान कर दीजिए, पर्वत टूट रहे हैं। बस प्रहार रोक दो। बस शिलाएं तो हमारी ओर ही आ रही हैं। इन शिलाओं को तो रोकना होगा। जय श्री राम। अद्भुत है हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। सावधान, तावमुख पुनः प्रहार कर रहा है। भैया पुष्कल, बस बहुत हो गई तुम सबकी वीरता। स्मरण रखो, तुम्हारा राजकुमार पुष्कल मेरा बंदी है, जिसे कैकेयी राज्य में ही गुप्त रूप से भूमिगत करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ का राजा युद्धजीत भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कायर एक बालक को ढाल बना रहा है। चिल्लाओ मत, तुम्हारी छोटी सी भी भूल पुष्कल के जीवन के अंत का कारण बन सकती है। अब सुनो, यदि तुम्हें पुष्कल चाहिए तो युद्धजीत को एकाकी निशस्त्र मेरे राजभवन में भेज दो। बस भरत, मेरे कारण पहले ही आप सब पर बहुत संकट आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पुष्कल या किसी और पर अब कोई और संकट आए। यदि मेरे कारण पुष्कल का तनिक भी अहित हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं। आपके समर्पण के बिना वो पुष्कल को मुक्त नहीं करेंगे, और यदि हमने युद्ध किया तो कदाचित पुष्कल का जीवन ही संकट में पड़ सकता है। अतः पुष्कल की सुरक्षा के लिए आपको गंधर्वों को सौंपना अनिवार्य हो गया है। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्धजीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, ये अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्धजीत जी, आपको जाना ही होगा। रघुवंशियों से सहायता मांगने गए थे युद्धजीत, उल्टे पांव लौट आए अपनी मृत्यु के मुख में।
तावमुख जितना धूर्त है उतना ही चतुर भी है। उसे मूर्ख बनाना इतना सहज नहीं होगा। हनुमान की युक्ति की यदि उसे भनक लगी तो वो पुष्कल को जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री, संकट से मुक्ति दिलाने वाले संकट मोचन है हमारे महाबली हनुमान। वो हमारे पुष्कल पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। आश्चर्य है, अपनी मृत्यु से इसे कोई भय नहीं। अयोध्या से लौटने पर अकस्मात ही ऐसा आत्मविश्वास। इसे तनिक भी शंका नहीं होने दूंगा मैं, अन्यथा पुष्कल संकट में पड़ जाएगा। मृत्यु को समीप देखते ही खो बैठे सारा आत्मविश्वास। भयभीत हो उठे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और ले चलो इसे गंधर्वराज दिव्यहस्त के समक्ष। एक बार पुष्कल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, फिर बताता हूं तुम्हें गंधर्वों कि तुम जैसे दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? जय हो गंधर्वराज दिव्यहस्त। आपका बंदी कैकेयी नरेश युद्धजीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या गए थे रघुवंशियों की शरण में। सोचा रावण और शतानन का वध करके वो महाबली हो गए। तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम राक्षस नहीं, हम गंधर्व हैं, गंधर्व। वो गंधर्व जो दिव्य शक्तियों के साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न होते हैं। जो रघुवंशी अपने ही राजकुमार पुष्कल की सहायता ना कर सके, वो तुम्हारी रक्षा क्या करते? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपनी मृत्यु अर्थात महान गंधर्वराज दिव्यहस्त से बच जाओगे? पुष्कल के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, इसीलिए शांत हूं, अन्यथा। ये है मेरा हस्त, दिव्य हस्त, जिसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये दुष्ट मुझे कितना भी उकसाए, किंतु अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मुझे संयम रखना ही होगा। उन गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कल और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। अब तुम्हारी मृत्यु होगी युद्धजीत, और जिन रघुवंशियों ने तुम्हारा साथ देने का प्रयत्न किया है ना, उन्हें भी सीख देने के लिए इस पुष्कल की भी मृत्यु होगी। पितामह, ये आपको भी यहाँ ले आए? कैसे? अयोध्या में हनुमान जी, ताश्री महाराज राम, पिताश्री और अन्य सबके होते हुए भी अयोध्या में सब कुशल तो है ना? बस बस, अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नहीं, अपनी चिंता करो रघुवंशी। सर्वप्रथम तुम्हारे पिताश्री के मामा के समक्ष तुम्हारा अंत करूंगा मैं, फिर उन्हें भी भेजूंगा यमलोक। अब पुष्कल मेरे समक्ष है, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। गंधर्वराज दिव्यहस्त, जय श्री राम। ये तो हनुमान है, इसे हमारी दुर्बलता ज्ञात है।
सखा। पुष्कर! आश्चर्य है, मेरी वज्र मुष्टिका के प्रहार के बाद भी यहां का ऊपरी पटल नहीं टूटा। कैसा है यह स्थान? ये क्या? अकस्मात ही मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो उठा? हनुमान जी! आपको क्या हो गया था हनुमान जी? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कुमार पुष्कर। मेरे जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, वो हृदय न जाने क्यों व्याकुल हो रहा है। किंतु पुष्कर, अभी यहां से शीघ्र निकलना आवश्यक है। हनुमान, तुमने गंधर्वों की शक्ति को कम समझने की भूल की है। यहाँ की सारी दीवारें गंधर्व शक्ति से रक्षित है, जिसे कोई भी बाह्य शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। हाँ, यहां से निकलने के बारे में सोचना भी मूर्खता होगी हनुमान। तुम्हारे छल ने स्वयं तुम्हें हमारे जाल में फंसा दिया है। अब क्या किया जाए हनुमान जी? है कोई अन्य युक्ति? पुष्कर को यहां से बाहर निकालने के लिए मुझे अति शीघ्र कोई युक्ति सोचनी होगी। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। अब क्या किया जाए हनुमान जी? है कोई अन्य युक्ति? अन्य युक्ति है पुष्कर। कंटक को निकालने के लिए कंटक का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब देखना तुम, अपनी ही गंधर्व शक्ति से रक्षित इस पटल को अब ये गंधर्व स्वयं ही भेदेंगे। गंधर्वराज, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इस गंधर्व शक्ति को नहीं भेद सकता, तो प्रभु श्री राम की कृपा से तुम भी मेरा या पुष्कर का कोई अहित नहीं कर सकते। गंधर्वराज, तुम चाहो तो ऐसा करके देख सकते हो। रघुवंशी की कृपा, देखते हैं कब तक उसकी कृपा तुम्हारी रक्षा करती है। देखा, विफल हो गया ना तुम्हारा वार। तनिक सा भी अहित नहीं हुआ हमारा। अच्छा, तुझे अभी बताता हूं, रुक। बस इतनी ही शक्ति है तुम गंधर्वों में। ये तो मेरी गति से भी धीमा है तुम्हारा प्रहार। बस, बहुत हो गई तेरी उछल कूद हनुमान। अब मैं देखता हूं कि तू कैसे बचता है।
युक्ति काम कर रही है हनुमान जी। हाँ पुष्कल, जहाँ शक्ति काम ना करे वहाँ युक्ति से काम लेना चाहिए। ये क्या हुआ? आशा है ये कोई अनिष्ट का संकेत ना हो। जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हाँ, अवश्य ही ये उनकी सफलता का संकेत है। वो देखिए, हनुमान जी। कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है गंधर्वराज। खड़े खड़े क्या देख रहे हो मूर्खों? जाओ, जाकर समाप्त करो उन्हें। जल्दी जाओ, अंत कर दो सबका। सावधान वीरों, संभालो अपने अस्त्र, गंधर्व आ रहे हैं। जय श्री राम। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आपका स्वागत है पुष्कर भैया। अब हम सब मिलकर उन गंधर्वों का सामना करेंगे। ये लीजिए पुष्कर भैया। बार बार मेरा हृदय इतना व्याकुल। मेरे हृदय में पीड़ा और मेरे प्रभु का दिखना, कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है। मुझे इन गंधर्वों को समाप्त कर शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना होगा। भरत भैया, गंधर्व अपने अस्त्रों से वार करे, उसके पूर्व ही हमें उन पर आक्रमण करना होगा। सवृत अस्त्र प्रकट हो। दिव्य रश्मि पुंजास्त्र प्रकट हो। वज्रास्त्र प्रकट हो। चंद्र कवच अस्त्र। आक्रमण। इसके अस्त्र ने हमारे अस्त्रों को हिम की ढाल से रोक लिया।
प्रतीत हो रहा है इन गंधर्वों के दिव्यास्त्र इन सब के दिव्यास्त्रों को विफल कर देंगे। इन सबको मेरे कारण पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। श्री राम की सेना को संकट में डाल दिया है मैंने। जय श्री राम। यदि भरत भैया तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र के मध्य से रिक्त स्थान ढूंढकर आप लक्ष्य साधिए तावमुख पर। उसके अंत के साथ ही हमारे सभी अस्त्र मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे और अंत हो जाएगा सबका। हनुमान, हमारे अस्त्रों को और नहीं रोकने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा अस्त्र मेरे घूमते हुए दिव्यास्त्र से बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा रघुवंशी। टूट ही गया ये हिम का अवरोध। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लव, भरत काका के दिव्य बाण की तीव्रता और तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र पे ध्यान केंद्रित करो। खुश, काकाश्री के दिव्यास्त्र को तनिक सी और तीव्रता की आवश्यकता है, तभी ये रिक्त स्थान से प्रविष्ट होकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा। हनुमान, हमारी गंधर्व सेना का अंत कर दिया तुमने। ऐसा कैसे कर सकता है कोई पृथ्वीवासी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास निष्ठा है, भक्ति है प्रभु श्री राम की।
भक्ति की शक्ति ने यह सब किया है गंधर्वराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु शत्रु को क्षमा करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः तुम भी यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अब इस अंधकार को तज के प्रभु श्री राम की भक्ति के आलोक में आ जाओ। उनसे तुम क्षमा मांग लो। प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, क्षमा कर देंगे तुम्हें। हमारी सेना को नष्ट करने वाले हनुमान, हम रघुवंशियों से कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम एकाकी ही पर्याप्त हैं। तुम सबके लिए। प्रभु श्री राम की हे श्री राम भक्त हनुमान, मुझे और मेरी गंधर्व सेना को इस अधर्म के अंधकार से मुक्ति दिलाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपको शत शत नमन। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपकी सदैव ही जय हो। जय हो प्रभु श्री राम की। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्धजीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दें महाराज।